मुफ्ती आबिद साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कोई हदीस है, शायद अगर मेरी रहनुमाई कीजिएगा, मैं कोट इसलिए नहीं कर सकती, मुझे बिल्कुल ये एग्जैक्ट याद नहीं अल्फाज, लेकिन उसका जो लुबे लुबाब है, जो मैंने उसे सीखा कि जहन्नुम में ख़वातीन की तादाद शायद ज़्यादा होगी और नाशुक्री की वजह से होगी, कि वो गिले शिकवे या जो नाशुक्रा एक नेचर होती है उसकी वजह से होगी। क्या ये सही बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो याद रखिए कि शुक्र अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की बज़ात खुद एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला जब किसी कौम को नवाजना चाहता है तो उनकी उम्र तवील कर देता है और उनके दिल में शुक्र को इल्हाम कर देता है कि वो बात बात पर शुक्र करते हैं। आप देखें, हमसे पहले के जो लोग थे, सादा थे, गरीब थे, मिस्कीन थे, हर बात पे अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम पढ़े लिखे लोगों को देखते नहीं करते, वो जो पढ़े लिखे नहीं थे वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर बात पे करते थे। पुराने बुजुर्ग, हमारी अभी भी पुरानी औरतें यही करती हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्रें भी ऐसी तवील करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको खुशी के साथ रखा और खुशी के साथ जी। आज इतना कुछ होने के बावजूद टेंशन ही टेंशन है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मेरे ज़हन में एक बात आई, जरा मैं बताना चाहूंगी कि मेरी नानी सास 90 साल की उम्र में इंतकाल किया उन्होंने पिछले साल, और डिमेंशिया हो गया था, मेमोरी बिल्कुल खत्म हो गई थी, कुछ नहीं समझ आता था कि सामने कौन है, नाम भी नहीं पता चलता था, चीजों के नाम नहीं पता थे, लेकिन अक्सर उनके मुंह से अगर एक लफ्ज निकलता था ना, कहती थी अल्लाह तेरा शुक्र, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम हैरान होते थे कि जिनकी मेमोरी बिल्कुल खत्म हो गई, डिमेंशिया है, कुछ नहीं पता कि सामने बेटी है, बेटा, लेकिन उनके मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो निकलता था, इसका मतलब है आपकी वाली बात से मुझे याद आया, बड़ी नेमत है ये, अल्लाह ताला की आदत भी थी ना शुरू से, वो नेमत उसके दिल में वो डाल देता है कि वो उसका शुक्र अदा करे। अच्छा, अब हम देखते हैं इतनी नेमतों की कसरत है। शहीदी साहब की उम्र, ये इनकी उम्र ज्यादा है, हमारी इतनी कम है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने वो दौर देखा होगा, 40 रुपए तनख्वाह होती थी, 60 रुपए तनख्वाह होती थी, याद है ना जी? ये 1960 की दिहाई में, 65 की दिहाई में, 70 की दिहाई में 70 रुपए तनख्वाह होती थी, 75 रुपए तनख्वाह होती थी, 100 रुपए तनख्वाह होती थी। लोगों ने सुकून से जिंदगियां गुजारी। अच्छा, वैसे हैरानी हो रही सुन के कि 100 रुपए तनख्वाह, जब 100 रुपए में तो कुछ आता ही नहीं है। हमारे दौर की बात है ना सर, ये मतलब ऐसा नहीं है 500 साल पहले होती थी, इसी दौर की बात है, इस दौर के लोग जिंदा हैं सर, शुक्र करके जिंदगी गुजारते थे। अब खवातीन की जहां तक आपने बात की, तो बुखारी मुस्लिम की वो हदीस है, ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब के जो वाकयात बयान किए, तो फरमाया कि मैंने जहन्नम में औरतों को कसरत से देखा, ज्यादा तादाद औरतों, हाँ ज्यादा तादाद। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने पूछा किस लिए? फरमाया नाशुक्री करती है। तो कहा क्या वो अल्लाह की नाशुक्री करती है? कहा वो अपने शोहरों की नाशुक्री करती, तकफुरनल अशीरा। अच्छा, दो चीजें हैं, एक है उस औरत, आजकल तो औरत आजादी चाहती है, सब नहीं चाहती, कुछ ये जो जरासीम आ रहा है, मैं उस जरासीम पे स्प्रे कर दूं, आपको औरत मार्च भी याद, औरत मार्च याद आ गया तो अच्छा, वैसे मैंने हमेशा मुखालिफत की औरत मार्च की, मेरे जितने प्रोग्राम्स हैं मैंने हमेशा मुखालिफत की है, क्योंकि वो जो वहां पे नारे लगाए जाते, प्ले कार्ड उठाते, वो औरतों के नाम पे धब्बा है, औरत के नाम पे धब्बा है। औरतों को दो किस्म का शुक्र अदा करना है, मर्दों को भी करना है हर, क्योंकि मैं तो एक मुतलकन एक हदीस सुना के फिर इस हदीस की तरफ आता हूँ। फरमाया मन लम यशकुरिन नासा, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, लम यशकुरुल्लाह, वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों का कसरत से शुक्रिया अदा करे। थैंकलेस नहीं होना चाहिए बंदे को, बंदे को हमेशा एहसान मंद रहना चाहिए, आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने मेहरबानी की है, जज़ाकल्लाहु खैर, ऐसी बात है। अब खवातीन जो हैं उनको दो किस्म का शुक्र, एक अल्लाह का, एक शोहर का, ये इस्लाम ने कहा है। इस्लाम ने कहा कि अगर अल्लाह के बाद किसी के लिए सजदा रवा होता तो बीवी को हुक्म होता कि शोहर को करे, इतना हक क्यों? अब शोहर की ड्यूटी है कि बीवी को बिठा के खिलाएगा। शोहर को अल्लाह ने बीवी पर जो हाकिमियत दी है, उसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मार लगाएगा, बल्कि मतलब यह उसको शहजादी और मलकाजादी बनाकर बिठाएगा, उसका रोटी कपड़ा हर चीज पूरा करेगा, उसकी खिदमत, मतलब आप तो ये ना कि आजादी चाहिए और बराबर होना चाहिए, मैं भी काम पे जाऊंगी, तुम अपना खाना खुद गरम करो, मैं आके खुद बनाऊंगी, एक बात भाई, मसला यह है कि अल्लाह ने जो वो ये रिश्ता बनाया है, इस रिश्ते में बीवी के लिए
शोहर के ऊपर लाजिम है उसको कच्चा आटा लाके नहीं दे, सही। उसको पकी हुई रोटी दे। अच्छा। यानी खिलाना शौहर के जिम्मे है। ये तो हमारी औरतें अच्छी हैं माशाल्लाह, जो अपने शौहरों के साथ तामुन करती हैं और वो घर में वो सारा सिस्टम चला रही हैं, पकाती हैं, खाती हैं, खिलाती हैं, एक मोहब्बत का बच्चों को, लेकिन उन पर लाजिम नहीं है बहुत अच्छे कि इनके सारे कपड़े धोए और सारे काम करे, बल्कि शौहर पर लाजिम है कि कपड़ा, रोटी, मकान, रिहाइश सब प्रोवाइड करे। इतना हक जब अल्लाह ने औरत को दिया है तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया अब औरत को चाहिए शौहर का शुक्रिया अदा करे। जो शुक्रिया अदा नहीं करती तो ऐसियों को जहन्नम में देखा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कैसे वो नाशुक्री करती है, तो कहा कि वो सारे तुम भलाई करते रहते हो, भलाई करते रहते हो, लेकिन एक काम कोई ऐसा हो जो उसकी पसंद का ना हो, तो कहती है कि मैंने तो कभी तुझ में खैर देखा ही नहीं, कभी तुझसे मुझे कुछ नेमत मिली ही नहीं, तू करता ही मुझको तंग है, तो ये करता है, ऐसी बातें करती है, गिला करती है, वो पिछली सारी मेहरबानियां भूल जाती है। ऐसी जो औरत है उस औरत को जहन्नम में देखा। और जो ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहरों के साथ घर बसा के रखती हैं और समझौता करके रखती हैं, तो उनको हर खिदमत पर अजर भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये फरमाइए कि कुरान पाक में हमें बहुत ज्यादा जिक्र मिलता है शुक्र का। कहीं है कि बहुत कम लोग हैं जो शुक्र अदा करते हैं, जिस तरह अभी अलामा साहब ने कहा कि लाइन शकर तुम लाजीदन्नकुम, और इसी तरह से दीगर जगहों पर कि तुम शुक्र करने वाले हो, मतलब कुफ्र करने वालों में से ना होना। तो ये बार बार हमें जिक्र, जाहिर इसकी क्या हिकमत है कि अल्लाह ताला इतनी दफा जिक्र फरमा रहे हैं शुक्र का? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शुक्र का मौजू थोड़ा सा गहरा है, ये सिर्फ लफ्जों की बहस नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझे कि आपके किसी फेल पर मैंने आपको कहा थैंक यू और उर्दू में कहा शुक्रिया, तो ये शुक्रिया अदा करना हो गया और जिम्मेदारी खत्म हो गई, नहीं, ये नहीं है। ये अल्फाज हैं। आपके अंदर की रूह को दूसरों के एहसान के मुकाबले में इतना खाज़े होना चाहिए कि आपका वजूद उसका एहसानमंद और ममनून एहसान हो। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? आपकी अमली जिंदगी में जब कोई आपके साथ खैर करेगा तो आप उस खैर के जवाब में उससे से ज्यादा खैर करने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह। ये शुक्र अमली है। शुक्र लफ्जी बड़ा आसान है और हर एक करता है, लेकिन शुक्र लफ्जी शर्त नहीं है और काफी नहीं है। शुक्र अमली यह है कि आपका पूरा वजूद उस कार्य खैर के अंजाम के बाद इस तरह से उसका जवाब दे कि उस खैर में इजाफे का बायस बने। इसलिए अगर आपको अल्लाह सांसें दे रहा है तो इन सांसों के नतीजे में आपको जिंदगी मिल रही है, सेहत मिल रही है। इस सेहत का दुरुस्त इस्तेमाल शुक्र है, गलत इस्तेमाल नाशुक्री है। आपको अल्लाह ने हलाल की रोजी दी है, हलाल की रोजी का दुरुस्त इस्तेमाल और उसके नतीजे में जो तवानाई आपको मिलती है, ये तवानाई अल्लाह की इताअत में खर्च करना, ये शुक्र अमली है। लेकिन गुनाह में खर्च करना ये नाशुक्री भी है और इस्यान भी है। आप किसी गैरुल्लाह मखलूक की बात करें, कोई मखलूक आपके साथ मुस्कुराकर पेश आता है, आपको उससे ज्यादा मुस्कुराकर और खुशी के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए। ये शुक्र अमली है। कोई अगर आपको गाली देता है तो आप उसको अपने अंदर बर्दाश्त करें और उसके रद्द अमल के तौर पर उस तरह की गाली की बजाय मुस्कुराहट के साथ उसको जवाब दें। ये शुक्र अमली है अल्लाह की दी हुई तवानाई के मुकाबले में। लिहाजा इन चीजों को सामने रखने की जरूरत है कि अमली तौर पर शुक्र क्या है और लिसानी तौर पर शुक्र क्या है। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं साहब, आपने कहा कि कोई गाली दे तो आप जवाब में अगर कोशिश करें गाली भी ना दें और उल्टा मुस्कुराएं, तो इसमें भी कितना बड़ा काम होगा शख्स का, इतना बड़ा ज़र्फ और बड़ा मुश्किल काम होगा। देखिए, ये अल्लाह के मुकर्रब बंदों की खुसूसियत ये है कि बुराई का बदला अच्छाई के साथ देते हैं। लेकिन ये बड़े ज़र्फ की बात होती है। अगर बुराई का बदला बुराई के साथ दें तो आप में और कुत्ते में फर्क क्या है? नहीं, किसी और को छोड़ दें, कुत्ते में और हम में फर्क क्या है? कितनी बड़ी बात।
اگر کسی اچھائی کا بدلہ ہم اچھائی میں دیں تو اس میں ہم میں اور بہت سارے حیوانات میں کوئی فرق اچھا نہیں علامہ ہے. صاحب اس میں بھی 3 کیٹیگریز ہو گئی نا. کتا اس اچھا میں ہوتا ہے, کتا جو ہے نا وہ احسان کا بدلہ ٹھیک دیتا ہے. اس کی وفا اس کے کے بارے میں باوجود بھی ایسی آپ باتیں, اس وفا کے کا کیا ذکر کیا اس کا. وفا اس کے بارے کے میں بھی بات ہے. باوجود کہ کتا احسان کا بدلہ احسان میں دیتا ہے, آپ کو جس پر غصہ آتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کتا. ہاں کیوں؟ یہ بات اس لیے کہ اس کے اندر چیرنے پھاڑنے کی قوت موجود ہے, اس کی آواز انکر الاصوات ہے گدھے کی طرح سے, اور جب وہ کسی پر حملہ کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے. اس لیے آپ کو اگر کسی سے نفرت ہو جائے تو آپ اس کو کتے کا لقب دیتے ہیں, جبکہ یہ دینا نہیں چاہیے, غلط ہے. بالکل غلط ہے. تو یہ جو حیوانی صفات ہیں, ان حیوانی صفات کو اپنے آپ سے دور کرنا یہ شکر عملیہ ہے. بہت پیارا. اگر وہ حیوانی صفات ہمارے اندر رہیں تو یہ شکر لسانی ہو سکتا ہے کہ ہم زبان سے کہیں, لیکن عملی نہیں ہے. عملی کا مطلب یہ ہے کہ انسان بنے, حیوان نہ بنے.